नमस्कार किसान साथियों, अगर भावांतर योजना में आपका पंजीयन हो चुका है, आपने पंजीयन करा लिया है, तो आप सभी किसानों के कुछ सवाल होंगे जैसे कि पंजीयन अगर हो चुका है, तो भावांतर योजना का लाभ आपको कब से मिलने वाला है? भावांतर योजना का पैसा जो है वो कैसे आपको मिलेगा? किस तरह से आपके खाते में सरकार पैसा डालेगी? खाते में पैसा कैसे आएगा? कब आएगा? कितने दिनों में पैसा आने वाला है? और यदि मंडी में आपका सोयाबीन कम भाव में बिकता है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? अधिकतम सरकार कितने रुपए प्रति क्विंटल तक आपके खाते में डाल सकती है। तो इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। सोयाबीन की जो भावांतर योजना में खरीदी होने वाली है, उससे के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक छोटा-सा सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसको दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको आगे वीडियो के माध्यम से मिल सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पंजीयन कैसे करवाना है। तो दोस्तों आपको पंजीयन करवाने के लिए अपने सहकारी समिति जाना है, एमपी ऑनलाइन जाना है, कियोस्क के माध्यम से भी आप पंजीयन कर सकते हैं। जिन भी किसानों को एमपी किसान ऐप के माध्यम से पंजीयन करना है, तो उन सभी किसानों को बताना चाहते हैं कि अभी जो एमपी किसान मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर सोयाबीन के भावांतर योजना में पंजीयन शुरू नहीं हुए हैं। हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने आपको लाइव प्रूफ बताया है, जिसमें बताया गया है कि एमपी किसान ऐप से पंजीयन नहीं हो रहा है। हमने पंजीयन करके देखा है और वहाँ पर पंजीयन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो भी एमपी किसान ऐप के माध्यम से पंजीयन करने का सोच रहे हैं, तो उनको एमपी किसान के माध्यम से पंजीयन की सुविधा नहीं मिलने वाली है। आपको पंजीयन के लिए अपनी सहकारी समिति जाना होगा, लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन और सीएससी के माध्यम से आप पंजीयन करा सकते हैं। साथियों, पंजीयन हो जाने के बाद आपको 24 अक्टूबर से भावांतर योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तारीख की अगर हम बात करें, तो 3 अक्टूबर से पंजीयन शुरू हुए हैं और ये पंजीयन आपके चलने वाले हैं 17 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक तो आप पंजीयन करा सकते हैं। जैसे ही दीपावली के बाद 24 अक्टूबर की तारीख आएगी, तो 24 अक्टूबर से भावांतर योजना लागू हो जाएगी। अभी आपको सिर्फ पंजीयन कराना है और 24 अक्टूबर का इंतज़ार करना है। 24 अक्टूबर के दिन आप मंडी में अपनी फसल लेकर जाइए। अपने क्षेत्र की किसी भी मंडी में आप ले जा सकते हैं। जिस भी मंडी में आप सोयाबीन लेकर जाएँगे, वहाँ पर आपको अपनी सोयाबीन की फसल बेचनी है। नीलामी के बाद जो भी रेट आपका सोयाबीन जाता है, मान लीजिए 4500, 4000 या 3000 जो भी जाता है रेट मंडी में, तो उसके बाद आपको क्या करना है, मंडी में नीलामी होने के बाद आप अपनी फसल मंडी में तुलवा दीजिए। फिर आपको जो मंडी का बिल मिलता है, जो आप जिस भी खरीदार आपकी फसल को खरीदता है, और उसके बाद तौलने के बाद जो पक्का बिल मिलेगा, उस बिल को और अपनी भावांतर योजना का जो पंजीयन का प्रिंट आउट निकलता है, इस प्रिंट आउट इन दोनों को आपको मंडी में कुछ अधिकारी भावांतर योजना के डॉक्यूमेंट लेने के लिए बैठेंगे। तो जो भी अधिकारी वहाँ पर भावांतर योजना में किसानों के डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, उनको आपको ये डॉक्यूमेंट दोनों देना है, मंडी का बिल और आपका भावांतर योजना का पंजीयन। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको उनको जमा कराने होंगे। वो अधिकारी क्या करेंगे, यहाँ पर जो एमपी ई-उपार्जन पोर्टल है, उस पोर्टल पर जिस भी किसान ने फसल सोयाबीन की मंडी में बेची है, उसका डाटा अपडेट करेंगे और फिर हर 15 दिन के अंदर एक मॉडल रेट उस मंडी का निकाला जाएगा। जिस भी मंडी में आपने फसल बेची है, उस मंडी का एक मॉडल रेट निकलेगा, एवरेज रेट निकलेगा, यानी कि उस दिन पूरी मंडी में टोटल किसानों द्वारा बेची गई जितनी भी फसलें सोयाबीन की फसल है, उस फसल का एवरेज रेट क्या है, कितने भाव उस दिन की टोटल फसल बिकी है एवरेज के रूप में। जैसे मान लीजिए 4000 से लेके 4500 के बीच में अगर एवरेज रेट निकल जाता है, 3500 से लेके 4500 के बीच में निकल जाता है, मान लीजिए यहाँ पर 4000 रुपये उस दिन का एवरेज रेट मॉडल रेट निकलता है। तो फिर क्या होगा कि आपने जिस दिन सोयाबीन मंडी में बेची है, उस दिन अगर 4000 मॉडल रेट निकलता है, तो आपके खाते में बाकी के जो 5328 रुपए में से 4000 माइनस करके जो बचते हैं, यानी कि 1328 रुपए प्रति क्विंटल की राशि सरकार भेज देगी। तो इस प्रकार से ये मॉडल रेट के अनुसार आपको पैसा मिलने वाला है। ये पैसा हर 15 दिन में किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। जिस भी तारीख को आप फसल बेचते हैं, तो उसके 15 दिन के अंदर आपको ये पैसा मिल जाएगा और पंजीयन के करवाते समय जो भी खाता आप देते हैं, उस खाते में ये पैसा भेज देंगे। लेकिन वैसे तो ये डीबीटी के माध्यम से आने वाला है, आधार कार्ड से जो लिंक खाता रहता है, जैसे आपने मूँग के या फिर गेहूँ के पैसे हमारे आते हैं सोसाइटी वाले, उस प्रकार से ये पैसा मिलने वाला है। तो आपको इसके लिए अलग से कोई खाता नंबर देने की भी आवश्यकता नहीं है। पंजीयन में जो हमारा खाता नंबर होता है, उसमें भी आ सकते हैं और डीबीटी के माध्यम से भी आ सकते हैं। तो हर 15 दिन में ये पैसा आपको मिलने वाला है। तो कम भाव बिकता है तो भी आपको पैसा मिलने वाला है। मॉडल रेट के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, चाहे आपका सोयाबीन किसी भी रेट में बिके, उस दिन की नीलामी में जो म मॉडल रेट निकलेगा, उसके अनुसार आपको पैसा मिलने वाला है। आपका अगर 5000 भी बिकता है और उस दिन का मॉडल रेट अगर मंडी में 4500 रुपए तय होता है, तो भी आपको मॉडल रेट के अनुसार ज़्यादा ही पैसे मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं है। अगर 4500 बिका और मॉडल रेट 4000 निर्धारित हुआ, तो आपको 4000 मॉडल रेट के हिसाब से ही भावांतर की राशि मिलेगी। तो इस प्रकार से ये
पूरी प्रक्रिया होने वाली है। तो इस प्रकार आप मंडी में जाकर बेच सकते हैं, पैसा हर 15 दिन में आपको मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको 24 तारीख तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 24 अक्टूबर के बाद से ही ये योजना लागू होगी। 24 अक्टूबर से लेकर 15 जनवरी तक किसान किसी भी मंडी में सोयाबीन की फसल बेचेगा तो उस पर भावांतर योजना का पैसा उसको मिलने वाला है। तो इस प्रकार किसी भी मंडी में आप बेच सकते हैं। 15 दिन के अंदर 15 दिन में आपका पैसा मिलेगा, कम भाव बिकेगा तो भी आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉडल रेट जो भी फिक्स होता है उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, क्योंकि पूरी मंडी में ज़रूरी नहीं है कि सभी किसानों का कम भाव बिके। अगर आपका मॉडल रेट आपकी फसल से ज़्यादा का हो जाता है तो आपको उस हिसाब से ही पैसा मिलने वाला है। अधिकतम सरकार ₹1000, ₹1200, ₹1500 प्रति क्विंटल तक भावांतर योजना का पैसा किसानों के खाते में डाल सकती है। अब कुछ किसानों का सवाल है कि 1 एकड़ में कितने सोयाबीन सरकार अधिकतम खरीद सकती है? तो किसान साथी, जो सोयाबीन की भावांतर योजना पर खरीदी होगी, यानी कि 24 अक्टूबर से जब खरीदी शुरू हो जाएगी। अभी देखिए सरकार पंजीयन करा रही है, तो पंजीयन पे भी ऑप्शन नहीं आ रहा है कि आप अधिकतम 1 एकड़ पर कितनी फसल बेच सकते हैं, भावांतर योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा पोर्टल पर पंजीयन करते समय भी ये विकल्प नहीं दिया जा रहा है, मतलब नहीं बताया जा रहा है, और ना ही सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें बताया है कि 1 एकड़ पर अधिकतम कितनी फसल किसानों से खरीदी जाएगी। लेकिन जो औसत होता है दोस्तों, 1 एकड़ में उपज का, जैसे कि 4 से 5 कुंटल का एवरेज सोयाबीन का मिल रहा है। हमने मूँग और गेहूँ में भी देखा है कि जो एवरेज औसत होता है, गेहूँ में भी हमें 15 से 16 कुंटल प्रति एकड़ सरकार खरीदती है। मूँग में भी 5 कुंटल प्रति एकड़ हेक्टेयर के हिसाब से सरकार द्वारा खरीदा जाता है, एकड़ के हिसाब से। तो उस प्रकार से यहाँ पर भी होने वाला है कि जो सोयाबीन का एवरेज उत्पादन जैसे कि 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ का होने वाला है, तो आपकी जो सोयाबीन की फसल है भावांतर योजना पर, वो भी करीब 5 से 6 एकड़ के हिसाब से यहाँ पर सरकार भावांतर का पैसा 1 एकड़ पर आपको डाल सकती है। अधिकतम आप 1 एकड़ पे 5 या फिर 6 कुंटल सोयाबीन के ऊपर भावांतर योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको पंजीयन ज़रूर कराना है। पंजीयन के लिए आप एमपी ऑनलाइन कियोस्क या फिर अपनी सहकारी समिति में जा सकते हैं। पंजीयन कराते समय दस्तावेज़ का विशेष ध्यान रखें। आपको यहाँ पर दस्तावेज़ में अपना आधार कार्ड ले जाना है। आधार कार्ड के बाद आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होता है वो ले जाना है, क्योंकि ओटीपी के माध्यम से पंजीयन होने वाला है। इसके बाद 2 डॉक्यूमेंट तो आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर हो गया है। ज़मीन की पावती आपको लेकर जानी है, खसरा खातूनी भी आप ले जा सकते हैं। बैंक पासबुक अनिवार्य रूप से ले जाएँ, पंजीयन कराते समय बैंक पासबुक की आवश्यकता होती है। किसान का समग्र आईडी भी यहाँ पर लगने वाला है। समग्र आईडी के माध्यम से पंजीयन किया जाता है। इस प्रकार से ये 5 दस्तावेज़ आपको लेकर जाने होंगे। अगर सिकमी बटाईनामा आपका है तो आप वो भी आप लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उसका भी पंजीयन यहाँ पर हो रहा है। पंजीयन में किसी भी तरह की दिक्कत आती है, पंजीयन गलत हो जाता है तो उसको किस प्रकार से डिलीट करना है, पंजीयन का प्रिंट आउट अगर आपके पास नहीं है, तो पंजीयन हो जाने के बाद आप प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं, इसके संबंध में चैनल पर वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप जाकर देख सकते हैं। पंजीयन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। प्रिंट आउट निकालना आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। इसके अलावा पंजीयन डिलीट कैसे करना है, नया पंजीयन कैसे करना है, इसकी भी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। सोयाबीन भावांतर योजना में पंजीयन से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। भावांतर योजना के साथ-साथ सोयाबीन का मुआवजा और फसल बीमा की दूसरी किस्त से संबंधित भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हमने चैनल पर बनाए हैं। जल्द ही मध्य प्रदेश के किसानों को सोयाबीन का जो मुआवजा है, 13 जिलों के अलावा जिन जिलों में अभी तक मुआवजा नहीं मिला था, तो उनको मिलने वाला है। देवास, शाजापुर और आगरमालवा, इन जिलों के किसानों को 2 से 4 दिनों के अंदर मुआवजा मिल सकता है। इसके रिलेटेड पूरी जानकारी हमने एक वीडियो में दे रखी है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप देवास, शाजापुर या फिर आगरमालवा जिले के किसान हैं, तो आपको बहुत ही जल्द सोयाबीन का मुआवजा मिलने वाला है। 100 करोड़ से अधिक राशि आवंटित हो चुकी है, तो फटाफट आप जाकर वो वीडियो देखिए जिसमें हमने मुआवजा राशि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।